यूपी पीजीटी, नागरिक शास्त्र या राजनीति विज्ञान, यूपी पीजीटी, सिविक्स, सामान्य अध्ययन। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रायः परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत तथा चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में किसे जाना जाता है? विकल्प ए हिमालय, बी अरुणाचल प्रदेश, सी ताइवान या डी तिब्बत। तो इसका सही उत्तर है तिब्बत। तिब्बत को भारत और चीन के बीच में बफर स्टेट के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया के किस देश में तालिबान ने अपना शासन स्थापित किया? ए पाकिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी बांग्लादेश या डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है बी अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में तालिबान ने अपना शासन स्थापित किया। अगला प्रश्न है कि दक्षिण एशिया का कौन सा देश 2008 में धर्मनिरपेक्ष हो गया? ए नेपाल, बी भूटान, सी बांग्लादेश या डी श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है ए नेपाल। नेपाल ने वर्ष 2008 में संविधान में परिवर्तन करके स्वयं को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया। अगला प्रश्न है कि भारत तथा सोवियत संघ के मध्य 20 वर्षीय संधि कब हुई? ए 1970, बी 1971, सी 1975 या डी 1980। तो इसका सही उत्तर है वर्ष 1971। वर्ष 1971 में भारत और रूस के बीच में 20 वर्षीय संधि की घोषणा की गई, जिसका आधार शांति, सहयोग व मित्रता था। वर्ष 1991 में इस पुनः संधि का नवीनीकरण किया गया। अगला प्रश्न है कि नव उपनिवेश का नियोकॉलिज्म का स्वरूप कैसा है? ए राजनीतिक, बी धार्मिक, सी आर्थिक या डी सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है सी आर्थिक। वर्तमान समय में एक नए उपनिवेश आर्थिक उपनिवेशवाद का जन्म हुआ है, जिसमें अमीर राष्ट्र गरीब राष्ट्रों में अपनी आर्थिक सहायता के द्वारा प्रभुत्व स्थापित करते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक कारक है? अब स्थिति, आकार व स्वरूप, भूपटल या डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि भारत उपनिवेशवाद का रिक्त स्थान है? ए समर्थक, बी विरोधी, सी तटस्थ या डी उपयुक्त सभी। तो भारत उपनिवेशवाद का विरोधी है। इसका सही उत्तर है बी उपनिवेशवाद का भारत विरोधी है, क्योंकि भारत लगभग 2 वर्षों तक उपनिवेशवाद का शिकार रहा, उपनिवेश रहा है किसी देश का, और उसने उपनिवेश से जो समस्याएं होती हैं, जो शोषण होता है, उससे भली भांति परिचित रहा है। इस कारण से भारत स्वतंत्रता के बाद से ही उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है। अगला प्रश्न है कि भारत में उदारीकरण का प्रारंभ कब हुआ? ए 1997, बी 1985, सी 1950 या डी 1995। तो इसका सही उत्तर है बी 1985। भारत के युवा प्रधानमंत्री भारत रत्न राजीव गांधी ने भारत में उदारीकरण का सूत्रपात किया और
1985 से भारत ने जो समाजवाद का चोला ओढ़ रखा था उसको उतारने का कार्य प्रारंभ किया और वर्ष 1991 में भारत में उदारीकरण का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। अगला प्रश्न है कि सामूहिक सुरक्षा की मान्यताएं हैं। ए सैद्धांतिक, बी आदर्शवादी, सी सैद्धांतिक एवं आदर्शवादी और डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सामूहिक सुरक्षा की जो मान्यताएं हैं वो सैद्धांतिक भी हैं और आदर्शवादी भी हैं। तो इसका सही उत्तर है सी सैद्धांतिक व आदर्शवादी। अगला प्रश्न है कि नाटो संधि की स्थापना की गई। ए आर्थिक विकास के लिए, बी सामूहिक सुरक्षा के लिए, सी धार्मिक जागृति के लिए, डी कूटनीतिक सफलता के लिए। तो इसका सही उत्तर है बी सामूहिक सुरक्षा के लिए। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना सामूहिक सुरक्षा के लिए की गई थी। पूरब का तरबूज किसे कहा जाता है? ए भारत, बी जापान, सी चीन या डी नेपाल। तो इसका सही उत्तर है सी चीन। चीन किसी समय इतना कमज़ोर राष्ट्र था कि जापान, कोरिया और इंग्लैंड ने उसके भूभाग को हथिया लिया था। इसी कारण से राजनीति शास्त्र के विद्वानों ने चीन का तरबूज का कटना कहा गया था। अगला प्रश्न है कि एशिया का रोगी किसे कहा गया? ए चीन, बी भारत, सी जापान या डी पाकिस्तान। तो एशिया का रोगी चीन को कहा गया। तो इसका सही उत्तर है ए चीन। पिछले प्रश्न में पूरब का तरबूज चीन को कहा गया, इसी कड़ी में एशिया का रोगी भी चीन को कहा गया। अगला प्रश्न है कि भारत चीन के मध्य तनाव के मुद्दे रहे हैं। ए मैकमोहन लाइन, बी तिब्बत, सी लद्दाख और डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है डी उपर्युक्त सभी। भारत और चीन के बीच तनाव के कई मुद्दे हैं, जिसमें मैकमोहन लाइन, भारत मैकमोहन लाइन को मानता है, चीन नहीं मानता है, तिब्बत और लद्दाख, ये सभी भारत और चीन के मध्य तनाव के प्रमुख मुद्दे हैं। अगला प्रश्न है कि नाटो का पूरा नाम क्या है? ए उत्तरी अमेरिकी संधि संगठन, बी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, सी उत्तरी अमेरिकी व्यापार संगठन या डी उत्तरी अफ्रीकी संघ संगठन। तो इसका सही उत्तर है बी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इस प्रकार से ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो प्रायः यूपी पीजीटी सिविक्स, यूपी पीएससी जीआईसी सिविक्स और सामान्य अध्ययन में पूछे जाते हैं।